डॉक्टर एसएन गौतम जी हमारे बीच है और देखा जाए डॉक्टर रितु के आंदोलन में आज जो है समर्थन देने आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। जय भीम। इस पर क्या कहना, शोषण का शिकार हैं और शिकार हो रहे हैं और उसको देखते हैं कब तक न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय की व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। देखिए, वर्ण व्यवस्था है ही जातिवाद के ऊपर निर्मित। अगर जातिवाद नहीं तो फिर वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करना इसके देश के लिए ही अविश्वास की बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत खुलकर झूठ बोलता है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। जो झूठ बोलता है उसके लिए क्या बोलना है, वो जो कुछ कह रहा है झूठ बोल रहा है। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता। कैसे इससे समाज का भला हो पाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। आत्महत्या करना मैं उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ जिस बस में बच्चों ने आत्महत्या की है या करने के लिए मजबूर होते हैं, वो हमारे लिए शर्म और निंदनीय दोनों हैं। और उन नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ देश खड़ा हुआ है, आपका संविधान आपके साथ है। इसलिए आपका ये सोचना कि हम आत्महत्या करें, ये गलत है। मैं नौजवानों से कहूँगा, लड़ना सीखो, बुज़दिल बन करके आत्महत्या करना बंद करो। अभी देखा जाए, इस समय जो है सुनीता राय के खिलाफ इतना ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 40 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन FIR भी दर्ज होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कैसे न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये न्याय के ही तैयारियां हैं। जब शोषण बढ़ जाता है तो न्याय की फिर नई परिभाषाएं लिखी जाती हैं। हम लोग कमेरे वर्ग के लोग, चुप बैठने वाले लोग, घरों में जो चुप रहते हैं और हर जुर्म को सहने की अभी तक की जो हमारी क्षमता है, हमने उसे नकारा नहीं है। जिस दिन हम नकारने लगेंगे, कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे, सड़क पर न्याय हमें मिलने लगेगा, तत्काल मिलने लगेगा। तमाम देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको जो है पेड़ों से लटका के मार दिया जाता है, लेकिन सरकार के कान पे क्यों नहीं रही थी? भारतीय संविधान को तार-तार करने की बात करते हैं। देखिए, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात है। आप दूसरे नज़रिए से देखते होंगे, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ। आज संविधान के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये बहुत सही वक्त पर हो रहा है। आप घरों में, आपके एक्टिविस्ट अब सब चुपचाप बैठे हुए थे। जब संविधान पर अटैक हुआ तभी तो संविधान के लिए जागृत होकर सामने आए हैं। सामने चुनाव है और देखते हैं, अब नई नई व्यवस्थाएं हम लोगों के सामने आती जा रही हैं और देखते हैं न्याय कितनी दूर है। ये 24 में भी निर्णय होगा और सड़कों पर निर्णय होगा। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरे कहने पर परिस्थितियां दूसरी भी हो सकती हैं, लेकिन अब न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ, अब तो हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा और संविधान लागू होगा। ये संविधान को छेड़ने की कोशिश करने वाले लोग ये कहते हैं कि संविधान को छेड़ लिया, कौन सा खून बहा, कुछ नहीं। खून बहाने के लिए एक दिन नहीं होता है। आप तैयारी करते रहिए, आप खून बहाने की तैयारी करते रहिए। पहले खून जिनका बहेगा उन्हें जागने तो दीजिए, और जिस दिन ये जाग गए मालूम पड़ जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। चाहे देश की कोई भी किसी भी लेवल का नेता हो, आने वाले समय में देखते जाइए। आप अत्याचार करते तो जाइए, आप अत्याचार नहीं करते थे तो हम तो सोचते थे सब कुछ ठीक ठाक है। अत्याचार जगाता है लोगों को, और आज जो समाज में अत्याचार, समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि उसका विरोध करने के लिए अब आप में ताकत आती जा रही है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जो लोगों को जगाने का काम कर रहा है या बताने का काम कर रहा है, चाहे वो मीडिया कर्मी है या राजनीतिक व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं देश की सलाखों को देखना पड़ रहा है। अरे यार, तुम क्या सोचते हो, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जन क्रांति,
कोई बातों में वैसे ही हो जाएगी। अरे भगत सिंह को भी फांसी पर लटकना पड़ा था, तब इस देश में चिंगारी पैदा हुई थी। अगर भगत सिंह कहते नहीं हमें न्याय दे दिया या छोड़ दिया जाता तो कुछ नहीं होता। अत्याचार हर समय न्याय के फैसले के लिए मजबूर करता है न्यायाधीश को कि भैया अगर हमने न्याय नहीं दिया तो आने वाले समय में इस व्यक्ति ने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। ओबीसी की बात की जाए तो तमाम जो है, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सब जगह ब्राह्मण वर्षव है, 150 परिवारों का कब्जा है। कैसे न्याय संगत में आप बात कर पाएंगे? आप चिंता मत करिए, देखिए हर चीज़ का वक्त होता है। बेईमान अगर अंदर आ भी गया है तो उसे निकालने की भी प्रक्रिया है। और ये जो सोच रहे हैं कि न्याय हम मनुवाद को ले आएंगे और संविधान को मिटा देंगे, अरे हम कह रहे हैं ना मनुवाद को लाओ, मनुवाद को लाओ, धार्मिक ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाओ। तुम्हारी औलादें ही जब अपने ग्रंथों को पढ़ लेंगी तो तुम्हारी औलादें ही इन ग्रंथों को जलाने के लिए मजबूर होंगी। हमें कुछ लेना देना नहीं होगा। हमें तुम्हारी ग्रंथों में जो महिला का जो शोषण है हमारा थोड़ा ही अब हो पाएगा। ये तो तुम कुछ दिनों के लिए कर लो जब तक हम जाग नहीं रहे, और बहुत जल्दी जागेंगे। हर बच्ची के ऊपर हो रहे बलात्कार और अत्याचार के लिए हम पूरे समाज को सजग कर रहे हैं। जिस दिन ये जाग जाएंगे तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारी व्यवस्थाएं, उसको तुम ही भोगोगे, हमें कोई लेना देना नहीं होगा। हम इसलिए ज़्यादा इनसे भयभीत नहीं। हम तो सिर्फ एक चीज़ के लिए कहना चाहते हैं हर नौजवान से, हर युवक से, हर नेता से, हर कार्यकर्ता से, संविधान के लिए खड़े हो जाओ। हमारे नेता एक नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। हमारा संविधान एक है, हम संविधान के लिए खड़े होंगे, हर जगह खड़े होंगे। जहाँ भी मौका मिलेगा हम संविधान के पीछे खड़े होने का प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो संसार में हमारी वैल्यू है। क्योंकि इस देश में जिस तरह के असामाजिक तत्व राजनीति पे काबिज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों की कथनी और करनी में असमानता है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये सामाजिक तौर पे कहे जाने वाले गुंडे और असामाजिक तत्व हैं। इसलिए इनकी भाषा मवालियों की भाषा है, इनकी सोच, इनका काम करने का तरीका असामाजिक तत्वों की तरह है। किसी को दबाने के लिए कानून का कम, ये जो फिजिकल असॉल्ट करते हैं या कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सब गुंडे लोग करते हैं, जिसका ये उपयोग किया जा रहा है आज। और उसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल, जो अपने आप को डरा हुआ, न्यायपालिका अपने आप को डरी हुई जो महसूस कर रही है, उसे मजबूर होना पड़ेगा इन गुंडों को जेल के अंदर भेजने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार विवेक देवराय कहते हैं कि संविधान पूरा हो चुका है, उसको बदलने की आवश्यकता है। अरे यार, इनकी औकात क्या है, इनकी अपनी एजुकेशन क्या है, इनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है, इनकी अपनी सोच क्या है। एक दिन गली मोहल्ले में झाड़ू लगा करके टट्टी का टोकरा उठा करके इनकी माँ ने या इनकी बहन ने देखा होता और उसके साथ में अत्याचार हुआ होता, तब इन्हें मालूम पड़ता कि संविधान बदलने की ज़रूरत है। और अगर ये संविधान बदला तो इस तरह के जो विचारक अब गलियों में घूम रहे हैं, ये कटोरा लेकर ये भीख मांगते फिरेंगे कि हमारी सुरक्षा कर दो, हमने गलत कहा था। इसलिए देश को देश रहना है और इस संविधान को संविधान बने रहना है। इस पर अत्याचार संविधान पर होता है तभी तो संविधान के प्रति लोग जागरूक होते हैं, वरना हम तो कमेरे वर्ग के मजदूर लोग हैं जो मजदूरी में ही अपने पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं। संविधान से मतलब ही नहीं था। अब देख लीजिए धीरे धीरे संविधान क्या है ओबीसी को मालूम पड़ रहा है, अब मालूम पड़ रहा है माइनॉरिटी को कि संविधान क्या है, लिखने वाले ने किस भाषा का उपयोग किया है। इसलिए अब लोग बाग सड़कों पे निकल रहे हैं। आज नहीं तो कल मचेगी धरती पर हलचल। ये हलचल का इंतज़ार करिए, कर लीजिए, जातियों में लोगों को बांट लीजिए। अब लोगों को सच्चाई बिहार से मालूम पड़ रही है कि तुम्हारी संख्या कितना है और तुमने कितना धन संपत्ति कर रखी है, सबका हिसाब मांगेंगे। बस वक्त है, आज नहीं तो कल सत्ता हमारे भी हाथ में आएगी, हम भी हर चीज़ का हिसाब मांग लेंगे। आखिर में चलते चलते आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति रहे, 2024 तक चुनाव लड़ रहे हैं, देश की जनता को अगर अवेयर करने की बात है तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ देश की जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। आज देश खतरे में है, लेकिन देश क्यों खतरे में है? क्योंकि इसको चलाने वाला संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान को बचा लो, देश बच जाएगा। संविधान को बचा लो, मानवता बच जाएगी। संविधान के लिए हमें पूरी तरह समर्पित होना है, संविधान के लिए वोट करना है।
नेताओं पे भरोसा करो ना करो, अपने संविधान पे भरोसा करना सीख जाओ। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप संविधान के पक्ष में खड़े हों, जहाँ भी खड़े हों। मनवाद को पछाड़ने के लिए संविधान के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।